हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं कक्षा 12 की गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, आज से हम शुरू करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 3 का अध्याय 12, जिसका नाम है द्विपद प्रमेय। भाग 1 में बच्चों हम समझेंगे कि द्विपद प्रमेय क्या है, इसका क्या उपयोग है। साथ ही बच्चों हम किसी द्विपदीय व्यंजक की प्राकृतिक संख्या अगर घातांक है तो उसका प्रसार कैसे किया जाता है वह भी सीखेंगे। आपको हमेशा की तरह अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक उदाहरण के हल को ध्यान से समझते हुए नोट कर लेना है बच्चों, और बाद में उसे दोहराना भी है। हर एक कॉन्सेप्ट का आपको अच्छे से अभ्यास करना है। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा, और सबसे पहले समझते हैं कि द्विपद प्रमेय का उपयोग क्या है। देखिए बच्चों, द्विपद प्रमेय तो किसी वास्तविक द्विपद व्यंजक की परिमेय घातांकों के परिकलन द्विपद प्रमेय की सहायता से किया जाता है। तो अगर कोई द्विपद व्यंजक है, जैसे कि a प्लस बी, जैसे कि x प्लस वाई, है ना, तो इनकी जो परिमेय घातांक होती है, मान लो बच्चों इसकी घातांक कितनी है n, या इसकी घातांक n है, और n क्या है, n कोई परिमेय संख्या है। तो इन द्विपद व्यंजकों की परिमेय घातांकों का परिकलन के लिए हम क्या काम में लेते हैं, द्विपद प्रमेय को काम में लेते हैं। होती क्या है बच्चों, देखिए हम चर्चा करते हैं प्राकृतिक संख्या घातांक के लिए द्विपद प्रमेय की। आप जरा विचार कीजिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, किसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या, जो गिनती में बोली जाती है ना। और एक हम द्विपद ले लेते हैं x प्लस वाई। तो हमने ले लिया x प्लस वाई। अगर मैं इसकी घातांक 1 के बारे में विचार करूं, इसकी घात 1 है, तो इसका प्रसार क्या होता है बच्चों, x प्लस वाई ही होता है। और साथ ही मैं इसके गुणांकों की बात करूं, है ना, तो गुणांक क्या है, 1 और 1 है। पहले पद का गुणांक 1 है, दूसरे पद का गुणांक भी 1 है। अगर घात 2 होती है बच्चों, तो आपको सर्वसमीका याद होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस घातांक 2 को हम कैसे ओपन करते हैं, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम गुणांकों की बात करें तो पहले पद का गुणांक 1 है, दूसरे पद का गुणांक 2 है, और तीसरे पद का गुणांक क्या है, 1 है बच्चों। ऐसे ही अगर हम बच्चों इसकी घात 3 की बात करें, x प्लस वाई की घात 3 करें, तो ये क्या आता है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब आता है। ठीक है ना। तो इसके अगर गुणांकों की बात करें तो देखो, गुणांक 1 3 3 1 है। अगर आप पैटर्न समझ पा रहे हैं बच्चों, तो देखो गुणांकों का पैटर्न क्या है, इन दोनों का योगफल ये रहा, इन दोनों का योगफल ये रहा, इन दोनों का योगफल ये रहा। यानी कि अगर मैं घात 4 के गुणांक देखूंगा तो पहले 1 लिखूंगा, फिर इन दोनों का टोटल कितना 4, इन दोनों का टोटल कितना 6, इन दोनों का टोटल कितना 4, और इस फिर लास्ट में क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। यानी कि x प्लस y की घात 4 अगर हम निकालें तो बच्चों क्या आ जाएगा, x की घात 4 प्लस 4 x क्यूब y प्लस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई क्यूब प्लस y की घात 4 आएगा। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने घात 4 का प्रसार कैसे किया। तो बच्चों पैटर्न को फॉलो करो। ये गुणांकों के लिए पैटर्न मैंने लिखा है, जिसको पास्कल ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो मैं बता रहा हूं, ये इसको कहते हैं पास्कल ट्रायंगल, पास्कल त्रिभुज हम इसे कहते हैं। ये द्विपद के गुणांकों के लिए होता है। और बच्चों ये एक्स क्यूब वाई स्क्वायर ये कैसे आ रहा है, यहां पर लॉजिक समझिएगा। देखिए पहले x की घात 1 है, y की घात 1 है। यहाँ एक्स स्क्वायर की घात देखो, पहले स्क्वायर था, जितना घात थी, यहाँ पर होल स्क्वायर था तो यहाँ पर स्क्वायर, क्यूब था तो क्यूब, घात 4 है तो 4। अब x की घातें कम होती जा रही हैं और y की घातें क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। देखो x की घात 4, x की घात 3, x की घात 2, x की घात 1, x की घात कोई है ही नहीं, है ना। x की घातें कम हो रही हैं, y की घातें क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। तो इसी तरीके से अब आगे आप प्रसार कर सकते हो। इसी चीज को मैं लिख सकता हूं बच्चों कुछ इस प्रकार से, देखो ध्यान से समझना क्या लिख रहा हूं मैं। अब अगर मैं इन गुणांकों की बात करूं तो 1
1, फिर 1 2 1 ऐसे आएगा, फिर 1 इन दोनों का टोटल 3, इन दोनों का टोटल 3, फिर 1, फिर यहाँ पर 1 इन दोनों का टोटल 4, ये 6 बच्चों, ये 4, ये 6, ये 4 और ये 1 है ना। तो घात 5 में देखो ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 के लिए है, ये n बराबर 3 के लिए है, ये n बराबर 4 के लिए है। घात अगर 5 हो तो 1, फिर इन दोनों का टोटल 5, इन दोनों का टोटल 10, इन दोनों पदों का टोटल 10, इन दोनों पदों का टोटल 5 और अंत में क्या 1। तो ये घात n के क्या आएंगे गुणांक। अगर हम ध्यान से देखें बच्चों तो घात n अगर होगी, n बराबर हम n लें तो पहले क्या आएगा NC0 आएगा। क्या ये 5C0 है, ये 5C1 है, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5। इसी तरीके से पहले NC0 आएगा, फिर NC1, NC2, NC3 है ना, इस तरीके से चलेगा और अंत में गुणांक क्या आएगा NCN आएगा। गुणांकों की बात हो गई। और घातें कैसी आएगी, x प्लस वाई की घात अगर हम n कर दें तो पहले तो x की घात n आएगा NC0 के साथ, NC0 x की घात n, y की कोई घात नहीं आएगी, फिर NC1 आएगा, x की घात 1 कम हो जाएगी, y की घात 1 बढ़ जाएगी, फिर NC2 आएगा, x की घात n-2, y की घात 2 हो जाएगा और इस तरीके से चलेगा बच्चों। अंत में NCN आ जाएगा, y की घात कितनी हो जाएगी n हो जाएगी। तो अगर n का मान कोई प्राकृतिक संख्या है तो इस प्रकार से किसी द्विपद व्यंजक का हम क्या कर सकते हैं बच्चों, प्रसार कर सकते हैं। हम लिखेंगे इस डिस्क्रिप्शन के बाद हम लिख सकते हैं, अतः x प्लस वाई की घात n बराबर होता है NC0 x की घात n, NC1 x की घात n-1, y की घात 1, NC2 x की घात n-2, y की घात 2। इस तरीके से चलता जाएगा। अंत से पहले वाला पद होगा NCn-1 x की घात n, y की घात n-1 और अंत में आएगा NCN y की घात n। n क्या है, कोई प्राकृतिक संख्या है, x और y क्या है बच्चों, कोई वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये जो है कथन, इसे ही हम बोलते हैं द्विपद प्रमेय और इसकी सहायता से हम किसी भी वास्तविक द्विपद व्यंजक की पूर्णांक घात हो, परिमेय घात हो, प्राकृतिक घात हो, उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस अध्याय में बच्चों हम सीमित रहेंगे प्राकृतिक घात तक, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसे। और फिर देखिए बच्चों बढ़ते हैं आगे, हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 1 को। अध्याय 12 की उदाहरण संख्या 1 में हमसे कहा गया है कि x प्लस 3y की घात 5 का द्विपद प्रसार लिखिए। अभी हमने द्विपद प्रमेय देखी, अब हम इसका प्रसार लिखेंगे द्विपद प्रमेय की सहायता से। देखो कैसे हल, यहाँ पर आपको एक द्विपद व्यंजक दे रखा है x प्लस 3y की घात 5 है ना। तो जब आप इसका प्रसार करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले 5C0 आएगा कि नहीं, NC0, x की घात कितनी आएगी 5 और 3y की घात कितनी आएगी 0, फिर 5C1 आएगा, x की घात 1 कम कर दो, 5 के बाद में कितनी 4 और 3y की घात कितनी आएगी बच्चों 1 आएगी, फिर 5C2 करो और x की घात 1 और कम कर दो, घात 4 के बाद में घात 3 और यहाँ 3y की घात कितनी बच्चों 2। इस तरीके से आगे 5C3 x की घात 2 और 3y की घात 3 और बच्चों आगे देखो 5C4 x की घात 1 और y की घात 3y की घात कितनी हो जाएगी 4 और अंत में आएगा 5C5 x की घात 0 और 3y की घात कितनी 5। कैलकुलेट करेंगे इसको तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 5C0 का मतलब होता है 1, x की घात 5 आ जाएगा, किसी की भी घात अशून्य संख्या की घात 0 होती है तो कितना आता है 1, तो x की घात 5 प्लस ये देखिए 5 और ये 3, 5 दिया कितना हो गया 15, x की घात 4 और ये y।
C2 का मतलब होता है 10, 10 को 3 या 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ये एक्स क्यूब वाई स्क्वायर रहेगा प्लस, देखिए 5C3 का मान होता है 10 और ये 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 को 10 से गुणा करेंगे तो 270 आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर वाई क्यूब रहेगा प्लस 5C4 का मतलब 5 और ये x की घात कितनी है 1 और 3 की घात 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। क्या 3 की घात 4, 81 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 8 पंजे 40, 405 आएगा। ये x y की घात कितनी 4, ये देखिए 3 की घात 5 करेंगे तो आ जाएगा 243 y की घात 5। इस तरीके से आप आसानी से घात 5 क्या घात 10 घात 15 तक का क्या कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। यहाँ एक बात नोट करते चलिए बच्चों, देखिए यहाँ पर घात 5 है ना, तो प्रसार में पदों की संख्या कितनी है, प्रसार में पदों की संख्या, प्रसार में पदों की संख्या जो है वो है यहाँ पर 6। इसी कॉन्सेप्ट को आप इधर भी नोट कर सकते हो। घात 1 थी पदों की संख्या 2, घात 2 है पदों की संख्या 3, घात 3 है पदों की संख्या 4, यानी जितनी घात होती है उससे पदों की संख्या क्या होती है, 1 ज़्यादा होती है। तो अगर घात n है तो पदों की संख्या कितनी होगी, n+1 होगी, पदों की संख्या n+1 होगी। उदाहरण संख्या 1 में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप कितनी भी घात का प्रसार कर सकते हैं बच्चों। इसी पर आगे देखिए उदाहरण संख्या 2, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि 1 + a की घात n का a की घातों के पदों में प्रसार कीजिए जहाँ a एक वास्तविक संख्या है। तो हमें इसका प्रसार लिखना है। देखिए 1 + a की घात n का प्रसार हमें लिखना है। तो इसका प्रसार द्विपद प्रमेय से हम लिखेंगे, किससे, द्विपद प्रमेय से। बहुत आसान है, द्विपद प्रमेय की सहायता से हम इसका प्रसार लिखेंगे। देखो 1 + a की घात n बराबर हो जाएगा, पहले तो 1 की घात n, nc0 1 की घात n a की घात 0, फिर nc1 आएगा 1 की घात n-1 a की घात 1 हो जाएगा, फिर nc2 आएगा a की घात 1 की घात n-2 a की घात 2 आएगा, और ऐसे करते करते अंत में आएगा ncn a की घात n, है ना। अब 1 की कितनी घात कर लो, 1 ही आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो 1 + nc1a + nc2a स्क्वायर प्लस nc3a क्यूब, और ऐसे चलते चलते कहाँ तक, ncn a की घात n तक ये प्रसार होगा। इस तरीके से आप 1 + a की घात n का प्रसार कर सकते हैं। ये जो nc1 nc2 nc0 है ना बच्चों, ncr, इसको बोलेंगे द्विपद गुणांक। क्या बोलते हैं इसको, द्विपद गुणांक बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। उदाहरण संख्या 2 के हल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना। चलिए आगे उदाहरण संख्या 3 पर आ जाते हैं। उदाहरण संख्या 3 पर इस पे आपको कहा गया है y/x + 1/y का प्रसार लिखिए। अच्छा, इसकी घात 4 का प्रसार लिखिए जहां x y ≠ 0 है, ना तो x 0 है ना ही y 0 है। y/x + 1/y की पावर 4 का हमें प्रसार लिखना है। तो देखिए द्विपद प्रमेय से हम प्रसार लिख देंगे। द्विपद प्रमेय से हमें पता है y/x + 1/y की घात 4 बराबर होगा 4c0 y/x की पावर 4 और 1/y की पावर 0 प्लस 4c1 y/x की पावर 3 1/y की पावर 1 प्लस 4c2
y अपॉन एक्स की पावर 2, 1 अपॉन वाई की पावर भी 2, प्लस प्लस बच्चों 4c3 y अपॉन एक्स की पावर 1 और 1 अपॉन वाई की पावर 3, प्लस 4c4 y अपॉन एक्स की पावर 0, 1 अपॉन वाई की पावर 4, है ना। इसी तरीके से तो लिखते हैं द्विपद प्रमेय से। चलिए तो ये आपके पास आ जाएगा, देखो 4c0 का मान होता है 1, y की घात 4 बटे x की घात 4, इसका मान हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा y अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 4 इंटू, देखिए 4 इंटू, यहाँ पर आप देखेंगे 4c1 का मान 4 हो जाएगा, ये y क्यूब अपॉन एक्स क्यूब होगा, ये 1 अपॉन वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस प्लस बच्चों देखिए ये आ जाएगा 4c2 का मतलब होता है 6, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 6 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 6 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बच्चों प्लस देखिए ये है 4c3 का मतलब 4, ये y है ये y क्यूब है तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर और अंत में आ जाएगा 1 अपॉन वाई की पावर 4, 1 अपॉन वाई की पावर 4। इस तरीके से आप प्रसार कर सकते हैं किसी भी द्विपदीय व्यंजक का द्विपद प्रमेय की सहायता से। आप खुद से प्रसार करेंगे बच्चों तो आपको चीज़ें और बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। चलिए आगे, अब विचार कीजिए उदाहरण संख्या 4 पर। आपसे कहा गया है एक नगर की जनसंख्या 3% वार्षिक की दर से बढ़ती है, 5 वर्ष के बाद कितने प्रतिशत वृद्धि अपेक्षित है, दशमलव के 2 स्थानों तक उत्तर दीजिए। दशमलव के 2 स्थानों तक आपको उत्तर देना है। तो इसके लिए देखिए आप हल में लिखिए बच्चों, माना कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, वो है x। वर्तमान जनसंख्या कितनी है, x है, ठीक है ना। वृद्धि प्रतिशत कितनी है, वृद्धि प्रतिशत है 3%, वृद्धि प्रतिशत वो है 3% वार्षिक, हर वर्ष 3% बढ़ जाती है जनसंख्या, अतः 5 वर्ष बाद जो जनसंख्या होगी वो जैसे आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हो ना वैसे निकाल लेना। 5 वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगी वर्तमान जनसंख्या 1 प्लस जो वृद्धि दर है वार्षिक वो बटे 100 की घात समय समय कितना है 5, ठीक है ना। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा x इंटू, देखिए 1 की घात 5 आएगा, फिर 5 इंटू 3/100 आएगा, फिर देखिए अगला पद क्या आएगा, घात 5 में अगर अगला पद देखें हम तो कितना आता है 5c0, 5c1, 5c2 कितना होता है 10, 3/100 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, फिर 5c3 10, 3/100 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और इस तरीके से ये चलेगा। हमें क्योंकि दशमलव के 2 स्थानों तक कैलकुलेट करना है इसलिए आगे नहीं करेंगे। ये आ जाएगा आपके पास x इंटू 1 प्लस, देखिए 15/100 का मतलब हो गया 0.15, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 3 तिया 9 और बटे में 10,000, इससे कट जाएगा 1000 तो यह जाएगा 0.009, और प्लस देखिए ये आ जाएगा 10 की घात 6, एक बार कट जाएगा 10 की घात 5, और 3 की घात 3 कितना होता है 27, तो 0.00027 आएगा क्या। देखो 10 की घात 2 की घात 3, 10 की घात 6, इस 10 से कट जाएगा तो कितनी बार क्या आएगा 10 की घात 5 आएगा, 27/10 की घात 5, तो 5 अंक छोड़ के हम क्या लगाएंगे दशमलव लगाएंगे।
इस तरीके से ये चलने वाला है। जोड़ लीजिए इसको, तो यह आ जाएगा 1 देखो 1 5 9 2 7 और ऐसे चलेगा, ठीक है ना। ये आ जाएगी 5 वर्ष बाद जनसंख्या। जनसंख्या में वृद्धि कितनी हो गई? जनसंख्या में वृद्धि 5 साल में कितनी वृद्धि हो गई? अभी कितनी है? x है, 5 साल बाद में x गुणा 1.15927 है। इसमें से आप x घटा लोगे तो यह जाएगा x गुणा 0.15927। ये तो आ गई वृद्धि। प्रतिशत में चेंज कर लेंगे तो वृद्धि प्रतिशत कितनी आ जाएगी? वृद्धि प्रतिशत यहाँ से आ जाएगी, देखो बच्चों, अभी की जो जनसंख्या है वो जितनी जनसंख्या हो गई वो वृद्धि लिख देंगे 0.15927। ये x पे वृद्धि हुई है, गुणा किससे कर लेंगे? 100 से, तो ये आ जाएगा और लिखा देंगे प्रतिशत बच्चों, तो ये आ जाएगा 15.927%। इतनी वृद्धि हो जाएगी 5 वर्ष में, है ना। यहाँ मेन कॉन्सेप्ट है इसको प्रसार करने का, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। वृद्धि आप निकाल लेंगे, वृद्धि के बाद में आप वृद्धि प्रतिशत निकाल लेंगे। वृद्धि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? वृद्धि अपॉन जिस पर वृद्धि हुई है वर्तमान जनसंख्या गुणा क्या कर देंगे? 100% परसेंट में चेंज करने के लिए, ठीक है ना। फिर देखिए आगे, अब चर्चा करते हैं उदाहरण संख्या 5 की। हमसे कहा गया है द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए मान ज्ञात कीजिए। जैसे 102 की घात 4, तो देखिए आप हल में 102 की घात 4 को आप लिख सकते हैं 100 प्लस 2 की घात 4। इसे आप लिख सकते हैं 10 की घात 2 प्लस 2 की घात 4। अब ये द्विपद में चेंज हो गया। द्विपद का प्रसार हम जानते ही हैं, लिख देंगे द्विपद प्रमेय से। ये आ जाएगा, देखो 10 की घात 2 की घात 4 प्लस 4 गुणा 10 की घात 2 की घात 3 गुणा 2 प्लस 6 गुणा 10 की घात 2 की घात 2 और 2 की घात 2 आ जाएगा, प्लस 4 10 की घात 2 की घात 1 और 2 की घात 3 प्लस ये आ जाएगा बच्चों 2 की घात कितनी? 4। 2 की घात कितनी आ जाएगा? 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास आ जाएगा 10 की घात 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, प्लस 4 दूनी 8 और 10 की घात 6 है तो ये 8 1 2 3 4 5 6। ये 10 की घात 4, 2 दूनी 4, 4 6 का 24 और कितने जीरो लगा देंगे? 4 जीरो लगा देंगे। 2 की घात 3 कितना होता है? 8, 8 चौ कितना? 32 और ये 2 जीरो लगा देंगे, 32 और 2 जीरो, और ये 2 की घात 4 कितना होता है? ये होता है 16। सबको जोड़ लेंगे बच्चों, देखो 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 2 आएगा, 2 के बाद में फिर कितना आएगा? 3 के बाद में कितना जाएगा? 4 के बाद में 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 7वां अंक आ जाएगा 8, और फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 8वां अंक आएगा 0 और ये 1। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जोड़ना ही तो है बच्चों, ढंग से आप जोड़ लेना ऊपर नीचे लिख के, ठीक है ना। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसी प्रकार से देखिए इसका भाग 2, ये हो जाएगा 10 की घात 2 माइनस 3 की घात 3, प्रसार कर लेंगे तो यह आ जाएगा 10 की घात 2 की घात कितना? 3 प्लस बच्चों 3 गुणा 10 की घात 2 की घात 2 इंटू में माइनस 3 की घात 1 आ जाएगा, फिर 3 10 की घात 2 की घात 1 रह जाएगा और माइनस 3 की घात 2 आ जाएगा, और प्लस में माइनस 3 की घात कितनी रह जाएगी? 3, है ना।
a माइनस बी का होल क्यूब होता है उससे भी ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 की घात 6, 1 2 3 4 5 6 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा माइनस में, देखिए 10 की घात कितना हो जाएगा 4, 3 तिया 9, तो माइनस का 9, 1 2 3 4, 100 गुणा 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27 प्लस 2 27 और 00 माइनस में कितना है बच्चों, ये आ जाएगा 27। ठीक है, तो इसे जोड़ लीजिए आप, देखो ये आ जाएगा आपके पास 0 0 0 0 7 2 है ना, 1 2 3 4 है ना, फिर उसके बाद में आ जाएगा 1 2 0 आ जाएंगे और 1 आ जाएगा, माइनस में 9 1 2 और ये 27, माइनस माइनस वालों को जोड़ लिया, प्लस प्लस वालों को जोड़ लिया। अब घटा लेंगे, 0 में से 7 गया 3 है ना, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 गया कितना जाएगा 7, यहाँ बचेगा बच्चों 6, 6 में से 0 घटाओगे 6 ही आ जाएगा, यहाँ 2 में से 0 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, 10 में से 9 गया तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा 9, तो इकरार यह आ जाएगा 9,12,673 के लगभग। इस तरीके से आप द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके किसी भी वास्तविक द्विपद व्यंजक का प्रसार कर सकते हैं, अगर उसकी घातांक कैसी है बच्चों, अगर उसकी घातांक है प्राकृतिक संख्या। आज की कक्षा में इतना ही बच्चों, मिलेंगे अगली कक्षा में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों, खुश रहिए, धन्यवाद।